हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त अक्षत की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर खुशी एक पल के लिए कांप गई। और अब अपनी बातों को कहकर अक्षत ने गुस्से से एक झटके में खुशी के कंधे को छोड़ दिया। अक्षत से आज़ाद होते ही खुशी का कंधा दर्द से चूर होने लगा, क्योंकि अक्षत ने उसे काफ़ी जोर से दबा रखा था। अब खुशी की आंखों में आंसू थे। वह अक्षत की आंखों में देखते हुए अपने भरे हुए गले से बोली, नहीं अक्षु, आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी दोस्त, ना ही यह दुनिया। और यह बात मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं यहाँ आपकी मोहब्बत पर शक भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। वह सच जिसके लिए मेरे अक्सू आज मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वह सच जिसको छुपाने के लिए आप अपना गुस्सा मुझे दिखा रहे हैं। आपकी आंखों में मुझे आज गुस्से से ज़्यादा एक अलग ही एहसास नज़र आ रहे हैं, जिसे शायद आप अपने गुस्से का जामा पहना कर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या सच्चाई है अक्षु, जिसे छुपाने के लिए आप इस तरह से तिलमिला उठे, जिसे छुपाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है? आखिर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बंट चुके हैं? आपकी आंखों में आज मुझे गुस्से के साथ एक अलग ही मजबूरी नजर आ रही है। वरना मेरे जो अक्षु मेरी आंखों में आंसू और माथे पर परेशानी की लकीरें नहीं देख सकते थे, वह आज मेरी तकलीफ को देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं, बल्कि मेरे भरोसे को इस हद तक झूठ लाने की कोशिश कर चुके हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे अक्षु ने अपनी जान की रिक्वेस्ट, उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। मेरे अक्षु, जो मेरे एक इशारे पर सारी दुनिया को मेरे सामने झुका देते हैं, जिनकी हर ख्वाहिश सिर्फ मेरी ख्वाहिश को पूरी करना है, वह आज मुझे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भूलने के लिए कह रहे हैं। बताइए अक्षु, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मुझे इतना तो मालूम है कि बहुत बहुत बड़ी वजह है, वरना मेरे अक्षु मुझ पर इस तरह से कभी नहीं चिल्लाते। मुझे पूरा यकीन है इसकी वजह सिर्फ रुद्र तो नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण कुछ और है। वह वजह क्या है अक्षु, बताइए मुझे। और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत की आंखें इधर उधर घूमने लगी, जैसे मानो इसमें एक अलग ही बेचैनी हो। अक्षत की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुशी की तरफ नज़र उठाकर भी देखे, क्योंकि खुशी की आंखें उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। खुशी की आंखों में कई सवालों को देखकर अक्षत अचानक ही पलट गया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, जब इतना समझ ही चुकी हो तो क्यों मजबूर कर रही हो जान? छोड़ क्यों नहीं देती इस जिद को? कहते हुए अक्षत गुस्से से वहां से चला गया। और अक्षत के जाने के बाद खुशी दिल ही दिल में अपने आप से एक ठंडी सांस लेते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, जिद नहीं है, जरूरत है। क्योंकि इस बार दर्द में मेरी बहन से भी बढ़कर मेरी दोस्त है, जिसकी खुशियां सिर्फ आपके सच पर टिकी हुई हैं। और सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी भी। इसलिए सच्चाई जानना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे माफ़ करना अक्षु, लेकिन हर बार की तरह आप इस बार भी गलत हैं, और गलत मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे जो कुछ भी हो, आपको सच्चाई बतानी होगी। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ऐसा भी क्या है जिसने मेरे ही अक्षु को मेरे ही खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे रिश्ते को एक अलग ही सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर चुका है। अब यह सच्चाई से रुद्र और निकिता के रिश्ते के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब सच्चाई जानना मेरे लिए और भी ज़रूरी है, और जब तक मुझे यह सच पता नहीं चल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत गुस्से से अपने स्टडी रूम में आया, और स्टडी रूम में आकर वह गुस्से से सभी सामान को उठाकर इधर उधर पटकने लगा। वह गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए और दहाड़ते हुए अंदर ही अंदर घुट रहा था। जान, जान, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं कि सच्चाई क्या है? देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। निकिता को होश आया, और अब वह एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। निकिता को होश में आया हुआ देखकर शांति आंटी ने खुशी को इस बारे में खबर दी, तो खुशी निकिता को संभालने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई। निकिता की हालत देखकर खुशी को भी बहुत रोना आ रहा था। उसने किसी तरह जैसे तैसे करके निकिता को फ्रेश होने के लिए कहा। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त बीत गया। इन 2 दिनों में निकिता ने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। खुशी ने निकिता की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह निकिता को काम में बिजी करने के लिए अपने साथ ऑफिस ले आई।
3 दिन बाद खुशी निकिता को अपने साथ ऑफिस ले गई और वहाँ भी निकिता का ध्यान कहीं खोया हुआ था। और केवल निकिता ही नहीं बल्कि अब शिवाय भी काफ़ी गुमसुम सा था। वह सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था। वह पूरी कोशिश करता है कि निकिता को इग्नोर कर दे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन लोगों ने अपने हाथों में जो प्रोजेक्ट लिया था उसे निकिता और शिवाय को मिलकर कंप्लीट करना था। फिलहाल निकिता की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे सके। प्रोजेक्ट से पहले उन्हें प्रेजेंटेशन तैयार करना था। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम शिवाय को करना पड़ रहा था, इसलिए चाहते हुए भी वह निकिता से दूर नहीं रह पाता। किसी न किसी काम से उसे निकिता को कांटेक्ट करना ही पड़ रहा था। दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग और प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। हालांकि शिवाय के बारे में किसी को कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन निकिता की कंडीशन खुशी से देखी नहीं गई और अब खुशी ने फैसला लिया कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह शांत रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज अपने ऑफिस में बैठे हुए खुशी ने शिवाय को अपने पास बुलाया। आपने मुझे बुलाया क्वीन? बैठो शिवाय, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात है। कहते हुए खुशी ने अपने सामने वाली चेयर पर शिवाय को बैठने का ऑर्डर दिया, जो सुनकर शिवाय यूं ही अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ा होके बोला, सॉरी क्वीन, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। आप अच्छे से जानती हैं कि किंग। और शिवाय की बात सुनकर खुशी को याद आया कि खुशी के सामने किसी भी मेल स्टाफ को नज़र उठाकर देखने की या फिर बैठने की इजाज़त नहीं है, जिस चीज़ को शिवाय काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। यह याद करते हुए खुशी अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, आई अंडरस्टैंड, तुम अक्षु के काफ़ी वफादार हो, राइट? शिवाय एक बात पूछूं, क्या तुम सिर्फ अपने किंग के लिए वफादार हो या फिर तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हारी क्वीन के लिए भी है? मेरा मतलब है, मुझे इतना तो मालूम है कि तुम अपने किंग के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि तुम अपनी क्वीन के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्या कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। और खुशी की इस बात को सुनकर शिवाय अपना एक हाथ अपने दिल के पास रखकर अपना सर झुकाते हुए किसी कमांडर की तरह बोला, आप ऑर्डर कीजिए कवीन, यह शिवाय अपनी जान पर खेल कर भी आपके ऑर्डर को पूरा करेगा। शिवाय के डेडिकेशन भरी बात सुनकर खुशी अपनी जगह से उठकर अपने कैबिन में बड़े से विंडो के सामने खड़े होकर लगभग बाहर का व्यू देखते हुए बोली, बड़ी बड़ी बातें नहीं, मुझे सबूत चाहिए। क्या आपने क्वीन के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तुम अपने किंग को धोखा दे सकते हो? और खुशी की इस बात को सुनकर शिवाय को काफ़ी हैरानी हुई। उसने हैरानी से अपनी नज़र उठाकर खुशी की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन खुशी यूं ही बाहर की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें काफ़ी हैरानी हो रही है क्योंकि मेरी बातें कहीं सरप्राइजिंग हैं, लेकिन मैं सचमुच इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सचमुच अपने किंग या क्वीन में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? तुम्हारे लिए किसके ऑर्डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? और खुशी की बात को सुनकर शिवाय अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वह काफ़ी कश्मकश में पड़ गया था। अब उस कैबिन में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। शिवाय को कुछ जवाब ना देता हुआ देखकर तुझे अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेते हुए खुशी बोली, ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, शायद मेरा सवाल ही गलत, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है तुम लोग अक्षु के लिए कितने लॉयल हो। मुझे खुशी है इस बात की कि अक्षु के आसपास इतने वफादार लोग रहते हैं। खैर, मुझे मेरा जवाब मिल गया, तुम जा सकते हो। और खुशी की बात सुनकर आई एम सॉरी क्वीन कहकर शिवाय वहाँ से जाने लगा। कैबिन के दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक उसकी नज़र सामने अपने टेबल पर बैठी हुई निकिता की तरफ गई, जो अपने चेहरे पर मायूसी लिए सूजी हुई आंखें, जिसके नीचे लगभग डार्क सर्कल आ गए थे, बैठकर कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोई नहीं है। चेहरे की मायूसी से उसके दर्द को साफ दिखाई दे रही थी। और निकिता को इस तरह से देखकर शिवाय के दिल में एक दर्द उठा। शिवाय का हाथ अपने आप अपने सीने पर दिल के पास चला गया और उसकी आंखें दर्द से बंद हो गई। अब शिवाय को भी अपने अंदर घुटन महसूस हो रही थी कि तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया। वह वापस तेजी से खुशी के कैबिन में आकर उसके टेबल के पास खड़े होकर टेबल पर रखा हुआ एक पेपर नोट निकालकर उस पर कुछ लिखते हुए बोला, मेरी वफादारी में गद्दारी की मिलावट नहीं हो सकती क्वीन, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी क्वीन के लिए वफादार हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि आपको आपके जवाब मिल गए। और इतना कहकर शिवाय वहाँ से चला गया। खुशी, जो कि अब तक ग्लास विंडो के सामने खड़ी थी, शिवाय के जाने की आहट सुनकर धीरे से पलटकर
टेबल पर देखती है तो वहाँ शिवाय ने टेबल पर एक पेपर नोट में कुछ नंबर लिखे थे। 812590। यह नंबर देखकर खुशी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गई। अब देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। निकिता ने लगभग अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया था और अब घर जाने का वक्त हो चुका था। उसने खुशी के कैबिन में जाकर उसे हाथ में घर चलने के लिए पूछा तो खुशी ने निकिता को बताया, निकी दरअसल आज मुझे अक्षु के साथ कहीं बाहर जाना है, तो तू अकेले घर चली जा। मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वह तुझे घर छोड़ देगा। खुशी की बात मानकर निकिता बिना कुछ बोले चुपचाप घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ खुशी तुरंत ही अपनी जगह से उठी और अक्षत के कैबिन में गई। उसने देखा अक्षत फिलहाल अपने कैबिन में नहीं था। यह देखकर खुशी तुरंत ही अक्षत के कैबिन में ही बने हुए एक सीक्रेट लॉकर की तरफ गई, जहां अक्षत के कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखे थे। खुशी ने उस सेक्शन में देखना शुरू कर दिया और तभी अचानक ही उसकी नज़र एक नंबर पर गई, 812590। इस नंबर को देखते ही खुशी ने वहां से एक फ़ाइल निकाली और उस फाइल पर सेम वही नंबर था और साथ ही फाइल पर लिखा हुआ था रुद्र प्रताप सिंघानिया टॉप सीक्रेट। इस फाइल पर इस डिटेल को पढ़ते ही खुशी की भौहें तन गई, क्योंकि शायद यह वही फाइल थी जिसमें रुद्र प्रताप सिंघानिया की डिटेल थी। और अब खुशी इस फाइल को लेकर अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए अपने आप से बोली, अब मैं भी देखती हूँ अक्षु, आप रुद्र प्रताप सिंघानिया की सच्चाई मुझे कैसे छुपाते हैं। इतना कहकर वह तुरंत ही वहां से निकल गई। खुशी के जाने के कुछ देर बाद ही अक्षत कैबिन में आया और अपने चेहरे पर मायूसी लिए एक ठंडी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, आखिर आज तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली जान। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। वहीं दूसरी तरफ निकिता घर की तरफ जा रही थी। वह आज भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वह चाहकर भी रुद्र की टेंशन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। और तभी उसकी नज़र सड़क किनारे बने हुए एक नाइट क्लब की तरफ गई, जहां कुछ लड़के और लड़कियां पब में डांस करने और ड्रिंक करने जा रहे थे। इसे देखकर निकिता ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। निकिता के ऑर्डर को सुनकर ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी रोक दी और अब निकिता गाड़ी से बाहर निकलते हुए ड्राइवर से बोली, अब तुम जाओ, मुझे यहीं उतरना है। निकिता की बात को सुनकर ड्राइवर ने उसे मना करते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन मुझे आपके घर छोड़ने का ऑर्डर मिला है। मैंने कहा ना, चुपचाप जाओ यहाँ से, मैं खुद घर आ जाऊंगी। और इतना कहकर निकिता भी नाइट क्लब की तरफ चली गई। आज निकिता ने एक जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी, उसके ऊपर एक लॉन्ग ओवरकोट, क्योंकि दिसंबर का महीना था, रात को सर्दी काफ़ी हो गई थी। निकिता ने अपने दुख को कम करने के लिए क्लब में जाने का फैसला किया था। थोड़ी ही देर में निकिता भी क्लब में आ चुकी थी और अब वह बार काउंटर पर बैठकर एक के बाद एक कई पैक लगा रही थी। हर एक पैक के साथ वह अपने दर्द और तकलीफ को पी जाने की कोशिश कर रही थी। और तभी अचानक ही उसके सामने एक लड़की आकर बैठी। निकिता, जो कि अब तक पूरी तरह नशे में आ चुकी थी, वह अपनी नशीली आंखों से सामने बैठी लड़की को देखकर तुरंत ही पहचान गई, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रीतू थी, जो निकिता को शराब पीते हुए देखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए उसे लगभग चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है मिसेस रुद्र प्रताप सिंघानिया, आप यहाँ इस नाइट क्लब में कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। क्या बात है मिसेस सिंघानिया, अटेंशन नहीं दे रहे क्या। आजकल आपको जो आप इस तरह नाइट क्लब में लड़कों का अटेंशन गेन करने के लिए आई हैं, ताकि इस रंगीली रात में एक रंगीली शाम आपके नाम भी हो जाए। चलिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है। वैसे एक बात बताइए, कोई बकरा मिला आपको या आप इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए। बताइए बताइए, शर्माइए मत, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और रितु की बात सुनकर निकिता को खून खोलने लगा था, लेकिन तभी वह पूरी तरह नशे में रितु का लगभग मजाक उड़ाते हुए अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लिए जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम मेरी हेल्प करोगी सीरियसली। अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हें तो इन चीज़ों की आदत है। शादीशुदा मर्दों को अपने जाल में फंसाना, उनकी मिस्ट्रेस बनाकर उनके बिस्तर पर उन्हें सेटिस्फाई करना, फिर उन्हें जी भर कर लूटने और अगली रात किसी दूसरे की तलाश में निकल जाना। यह काम तो तुम जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। वह क्या कहते हैं तुम जैसी लड़कियों को, हाँ, एक पढ़ी लिखी हाई प्रोफाइल स्लॉट। कोठे पर रहने वाली वैश्या तो फिर भी खुददार होती है, क्योंकि वह अपना पेट पालने के लिए इन कामों को करती है, लेकिन तुम जैसी लड़की
अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमीर मर्दों को फंसाती हो। खैर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारी जितना गिरने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि उसे अपनी ज़रूरत के लिए किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत हो। मेरे पति के साथ कुछ रातें बिताने के बाद उसकी मिस्ट्रेस होकर बहुत एटीट्यूड है तुम्हें, तो सोचो उसकी वाइफ होकर मुझे कितना एटीट्यूड होना चाहिए। चुपचाप निकलो, वरना तुम्हारा यह चेहरे का चौखटा बिगाड़ दूंगी। उसके बाद मेरा पति तो क्या, दुनिया के कोई भी मर्द तुझे देखना तो दूर, तुझ पर थूकना भी नहीं पसंद करेगा, समझी। और निकिता की बात सुनकर रितु को निकिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए निकिता पर चिल्लाते हुए, यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना कहकर वह निकिता को घूर रही थी कि तभी निकिता ने अपने हाथ में ली हुई ड्रिंक उसके चेहरे पर फेंक दी। और अब निकिता उस पर चिल्लाते हुए बोली, अपना चेहरा धो और होश में आजा चुड़ैल। मैं रस्सी नहीं जिसे तू जला दे, बल्कि तेरे गले की वह फांस हूँ जो तेरा दम घोट देगी। और इतना कहकर उसे खींचकर एक थप्पड़ रितु के चेहरे पर लगाया। अब रितु खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही फर्श पर जाकर गिर गई। उसे निकिता की इस हरकत का अंदाजा ही नहीं था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और हाथ अपने आप चेहरे पर आ गए। उसने झटके से पलटकर सामने खड़ी निकिता की तरफ देखा तो निकिता अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए उसके करीब आते हुए बोली, यह है तेरी औकात, मेरे सामने इसे हमेशा याद रखना, समझी। वरना तुम टेंशन मत लो, वक्त वक्त पर मैं तुम्हें इसकी याद दिलाती रहूंगी। और इतना कहकर निकिता बड़े ही स्टाइल के साथ वहां से चली गई। लेकिन फ्लोर पर गिरी हुई रितु निकिता को जाता हुआ देखते रह गई। उसे निकिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपने गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा लेकर निकिता के पीछे उसे सबक सिखाने के इरादे से जा ही रही थी कि तभी अचानक ही उसकी नज़र इसी नाइट क्लब के एक ट्रांसपेरेंट विंडो की तरफ गई, जो कि शायद एक कैबिन था। और वह यह देखकर हैरान थी कि उसे कैबिन के अंदर उधर अपने किसी क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि यह क्लब बिजनेस पार्टी के लिए भी यूज होता था। अचानक रुद्र को वहां देखकर रितु ने न चाहते हुए भी अपने कदमों को रोक लिया और तभी निकिता भी लड़खड़ाते हुए कदमों से नाइट क्लब के बाहर जाने को हुई। लेकिन अब उसकी नज़र भी सामने बैठे रुद्र पर चली गई। फिलहाल रुद्र को निकिता के होने का एहसास नहीं था। अपने सामने रुद्र को देखकर निकिता का दर्द एक बार फिर उभर आया था। वह एक बार फिर अंदर ही अंदर दर्द से तड़पने लगी थी कि तभी वह गुस्से में डांस एरिया में चली गई। और वहीं दूसरी तरफ शिवाय, जो कि अभी फिलहाल किसी बिजनेस मीटिंग से आ रहा था, अचानक ही उसकी नज़र नाइट क्लब के बाहर खड़ी खुशी की गाड़ी पर गई, जिसे देखकर शिवाय अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि खुशी की गाड़ी ऐसी जगह पर खड़े होना उसे थोड़ा अटपटा लगा था। वह अपनी गाड़ी से निकलकर हाईवे को पार करके खुशी की गाड़ी के पास गया तो उसने देखा ड्राइवर अभी भी नाइट क्लब के बाहर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और कुछ परेशान लग रहा था। कि तभी शिवाय के पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि निकिता नाइट क्लब के अंदर गई हैं। निकिता को उसके घर छोड़ने का ऑर्डर खुशी का था, इसलिए ड्राइवर वहां से जा नहीं सकता था। वह खुशी को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी को कॉल लग नहीं रहा था। ड्राइवर की बात सुनकर शिवाय हैरान था और अब वह बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से नाइट क्लब के अंदर गया तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि निकिता डीजे के हाथ से माइक छीनकर माइक पर लगभग जोर से चिल्लाते हुए और हंसते हुए बोली, हे फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, सब मज़े में। यस यस ऑफ कोर्स, कहते हुए कुछ लोगों ने निकिता को रिप्लाई दिया। और यह सुनकर निकिता जोर जोर से हंसते हुए बोली, जब सब मज़े में है तो फिर यहाँ यह म्यूजिक इतना फीका क्यों है? भाई कुछ इंटरेस्टिंग चलाओ, यह बोरिंग नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग। तो आर यू रेडी? और निकिता की बातों को सुनकर कुछ लड़के हाँ में सर हिलाते हैं। वेरी गुड, तो डीजे शुरू हो जाओ। और निकिता के इतना कहने पर डीजे ने तुरंत ही एक म्यूजिक प्ले कर दिया। लेकिन तभी रुद्र, जो कि कैबिन में बैठा हुआ था, सामने उसकी नज़र भी निकिता की तरफ गई। निकिता को नाइट क्लब में देखकर रुद्र काफ़ी हैरान था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि निकिता यहाँ होगी। अब रुद्र ने अपने सामने बैठे बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज़ किया और किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ कि तभी तेज़ म्यूजिक की आवाज़ में निकिता अपने हाथों में वाइन का बोतल लिए उसे अपने होठों से लगाकर गटागट एक ही सांस में पी गई और एक झटके में उस फ्लोर पर पड़कर फोड़ दिया। इसके साथ ही वह अपने गले में लिपटा हुआ अपना स्टॉल गोल गोल घुमाते हुए फ्लोर पर फेंक देती है और अब चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए डांस करना शुरू कर देती है। उफ, क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है।
निकिता को इस तरह डांस करता हुआ देखकर शिवाय और रुद्र दोनों हैरान थे। अब दोनों ही जल्दी से डांस फ्लोर की तरफ भागे, लेकिन निकिता अपना होश गंवाए शराबियों की तरह नाच रही थी। उसके कदम पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। शिवाय धीरे से निकिता के पास आकर उसे अपनी बाहों में संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन निकिता शिवाय से खुद को छुड़ाकर चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए आसपास खड़े सभी लड़कों के साथ डांस कर रही थी। और आसपास के लड़के भी पूरी तरह से निकिता के साथ एंजॉय कर रहे थे, जो देखकर रुद्र का खून खोल रहा था। वह आगे बढ़कर निकिता को संभालने लगा कि तभी निकिता ने उसका हाथ झटक दिया। तेरे इश्क में नाचेंगे। निकिता अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर लगातार डांस कर रही थी और रुद्र को दुख से भरी नजरों से देखते हुए उसे अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए पूरी तरह झूम कर नाच रही थी। अब निकिता रुद्र के चारों तरफ घूमते हुए नाच रही थी और उससे बोली, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। शिवाय लगातार निकिता को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकिता किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और यह चीज देखकर रुद्र को शिवाय और निकिता दोनों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शिवाय की आंखों में निकिता के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी, जो कहीं ना कहीं रुद्र के खून खुलाने के लिए काफी थी। रुद्र निकिता को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे निकिता पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी और नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके चेहरे के रंग पूरी तरह डार्क हो चुके थे। अब रुद्र से भी निकिता की यह हालत देखी नहीं गई। उसने भी गुस्से में बियर काउंटर पर रखा हुआ एक ड्रिंक उठाया और उसे एक ही सांस में पीते हुए निकिता की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में बोला, उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। अब रुद्र निकिता के चारों तरफ घूमते हुए बोला, शिवाय की आंखों में देखते हुए उसे लगभग वार्निंग टोन में बोला, ए कहाँ से आया है तू? हमको लगता है पराया है तू। अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। और तभी निकिता शिवाय और रुद्र के बीच में आकर अपने दर्द भरी आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली। शिवाय भी उन दोनों के दिल के प्यार लेकिन आंखों के टेंशन को देख रहा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं उसका भी दिल टूट रहा था। वह अभी भी निकिता को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था। गुस्से में डांस करते हुए निकिता को ख्याल ही नहीं रहा कि अब उसके पैरों से सैंडल निकल चुकी थी और अब वह फ्लोर पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों पर डांस करते हुए जैसे ही पैर रखने वाली थी कि तभी रुद्र की नज़र निकिता के पैरों के पास गई। इससे पहले कि निकिता कांच के टुकड़ों पर पैर रख दी, अचानक ही रुद्र ने तुरंत ही उसके पैरों के नीचे अपना हाथ रख दिया और निकिता के पैर का प्रेशर पड़ते ही रुद्र के हाथ फ्लोर पर टकरा गए, जिसके कारण रुद्र के हाथ में वह कांच चुभ चुका था। अब रुद्र के हाथ से खून की धारा बह रही थी, जिसे देखकर निकिता कुछ पल के लिए हैरान रह गई। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्र फ्लोर पर बैठा हुआ अपना सर उठाकर निकिता की आंखों में देख रहा था और निकिता अपने पैरों में बैठे हुए रुद्र को। इस वक्त दोनों की आंखों में दर्द था, शायद एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी थी, लेकिन न जाने क्यों दोनों के बीच एक दूरी थी। निकिता ने तुरंत ही अपना पैर पीछे लिया और जैसे ही खुद को संभालनी तो अचानक ही वह बेहोश हो गई। लेकिन उससे पहले कि निकिता गिरती, शिवाय की मजबूत बाहों ने उसे एक बार फिर थाम लिया था। यह देखकर रुद्र झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवाय की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही था कि तभी उसकी नज़र अपने हाथों से बह रहे खून पर गई और अपने खून को देखकर रुद्र ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे ले लेता है। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कस के उसे खींचकर बगल में बार काउंटर पर रखे हुए कांच के टेबल पर जोर से पंच मारता है और लगभग दहाड़ती हुई आवाज में चिल्लाकर बोला, ले जाओ उसे, ले जाओ उसे मेरी नज़रों से दूर, इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं। रुद्र के मुंह से निकलने वाले इन शब्दों को सुनकर शिवाय कुछ पल के लिए हैरान था, लेकिन फिलहाल आसपास बहुत सारे लोग यह तमाशा देख रहे थे। म्यूजिक पूरी तरह बंद हो चुका था। निकिता की कंडीशन को देखकर शिवाय ने बिना कुछ कहे निकिता को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया और अब वह तेज कदमों के साथ उसे अपनी गोद में लिए हुए नाइट क्लब से बाहर चला गया। शिवाय को इस तरह निकिता को अपनी बाहों में ले जाता हुआ देखकर रुद्र का दिल दर्द से फट रहा था। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ एंथोनी रुद्र की कंडीशन को देखकर काफी शॉक्ड लग रहा था। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंथोनी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर रुद्र को संभालते हुए गाड़ी में बैठाता है और परेशान होते हुए बोला, अरे सर, यह आपके हाथों में। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। यह बहुत गहरा जख्म है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। और एंथोनी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर रुद्र अपनी आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर भरे हुए गले से बोला, मुझे डॉक्टर की नहीं, उसके प्यार की ज़रूरत है। पर अफसोस, 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 काश मैं मर जाता। काश उसे इस कंडीशन में देखने से पहले मैं सचमुच मर जाता। इन शब्दों को कहते हुए रुद्र गाड़ी में बैठे हुए दहाड़ मार कर रो रहा था और उसे इस तरह दर्द में देखकर एंथोनी को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी पोजीशन ली और तुरंत ही उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वह तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। वहीं रुद्र गाड़ी में बैठे हुए अपनी लेदर सीट पर जोर जोर से पंच मारते हुए निकिता का नाम चिल्ला रहा था। निकी, निकी प्लीज़ मेरे पास लौट आओ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मेरे दिल की होने की मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस कि तुम्हें बता नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने कमरे में बैठी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अक्षत कमरे में दाखिल हुआ। अपने सामने खुशी को बेड पर बैठा हुआ देखकर अक्षत बिना कुछ बोले अपने हाथों में लिया हुआ लैपटॉप का ब्रीफ केस साइड टेबल पर रखता है और अपने गले की टाई की नोट को ढीला करना शुरू कर देता है कि तभी खुशी झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपने हाथ में ली हुई फाइल अक्षत के सामने इस टेबल पर पटकते हुए बोली, क्या आप मुझसे सच छुपाना चाहते हैं अक्षु? और खुशी की बात को सुनकर अक्षत ने एक नज़र उठाकर फाइल की तरफ देखी, फिर आईने के सामने खड़ा होकर अपने हाथों में पहनी हुई वॉच खोलकर टेबल पर रखते हुए कहा, जब सच्चाई तुम्हें पता चल ही गई तो इसमें छुपाना कैसा जान। इस फाइल में वह पूरी हकीकत है जिसे तुम जानना चाहती हो। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी धीरे से उसके सामने आकर अपनी आंखों में हल्की नमी लिए अक्षत के दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, हैरानी नहीं है मुझे इस बात की कि क्यों मेरे हाथों में इस फाइल को देखकर आप शौक नहीं हुए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे अक्षु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शिवाय को इस फाइल का एड्रेस बताने के लिए आप ही ने कहा था ना। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, क्योंकि नहीं देख सकता था तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए आंसू। तुम्हें यही चाहिए था ना। तो अब तो मैंने सच तुम्हारे हाथों में लाकर रख दिया। पढ़ लो इस फाइल को और अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ लो। अब अक्षत की बात को सुनकर खुशी इस फाइल की तरफ एक नज़र देखकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए बोली, जो सच मुझे मेरे अक्षु के दिल को ठेस पहुंचा कर मिले वह मुझे नहीं चाहिए। हाँ, यह सच है कि मुझे सच्चाई जाननी है, क्योंकि यह जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए मुझे इस फाइल से कोई सच नहीं जानना है। और अगर आप मुझे इस बारे में नहीं बताएंगे तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि आपके साथ के बिना इस दुनिया में मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है या कोई भी खजाना नहीं चाहिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार और भरोसा चाहिए। आज तक आपने मुझे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आज पहली बार छुपा रहे हैं। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं अक्षु? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सच को जानने के काबिल नहीं हूँ? तो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं जानना। कहकर खुशी ने वह फाइल एक ड्रॉअर में रख दी और अपनी आंखों में नमी लिए वहाँ से जाने लगी कि तभी अचानक ही अक्षत ने खुशी का हाथ पीछे से पकड़ा और उसे झटके से अपने करीब खींचा। खुशी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही अक्षत के सीने से जा टकराई और इससे पहले कि वह कुछ समझती अक्षत ने अचानक ही उसके होंठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। अचानक ही अक्षत के होंठों को अपने होंठों पर महसूस कर खुशी भी अपने गुस्से, दर्द और तकलीफ को एक साइड कर तुरंत ही अक्षत को किस करने लगी, क्योंकि वह भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। निकिता के लिए उसकी दोस्ती है, लेकिन एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को अगर दांव पर लगाना पड़े तो उसमें भी समझदारी नहीं। खुशी को पूरा यकीन था कि अगर अक्षत ने उससे कुछ सच्चाई छुपाई है तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। वह वजह चाहे जो भी हो, खुशी के प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती थी। खुशी अक्षत के बालों में हाथ चलाते हुए अक्षत के होंठों को किस करना शुरू कर देती है और खुशी के रिप्लाई को महसूस कर अक्षत को अपने दिल में एक सुकून का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज लगभग 4 दिनों बाद खुशी अक्षत के करीब आई थी। अक्षत खुशी को काफ़ी पैशनेट किस करते हुए लगभग 10 मिनट बाद खुशी को फ्री करता है। अब दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। अक्षत ने खुशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया का कोई भी सच या झूठ
यह दुनिया का कोई भी रिश्ता तुमसे बढ़कर नहीं है मेरी जान। सच जानना चाहती हो तो तुम सुनो। रुद्र प्रताप सिंघानिया। यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे HIV एड्स है। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह अपनी हैरान नज़रों से अक्षत को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, यह यह आप कैसी बात कर रहे हैं अक्षु? आप होश में तो हैं? प्लीज़ इस तरह का मजाक मत कीजिए। यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। कहते हुए खुशी के कदम लड़खड़ा गए। वह अचानक ही पीछे की तरफ गिरने को हुई कि तभी अक्षत की मजबूत बाहों ने उसे कमर से थाम लिया और उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बेड पर लिटाया। खुशी के चेहरे की शॉकिंग रिएक्शन देखकर अक्षत ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन यह सच है जान। यह एक ऐसा कड़वा सच है जो रुद्र की जिंदगी की हकीकत बन चुका है। रुद्र को फर्स्ट स्टेज HIV है और यही वह कारण है जिसकी वजह से वह निकिता के पास नहीं जा सकता। इनफैक्ट वो तो इस कंडीशन में है कि वह निकिता को कुछ बता भी नहीं सकता। अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना कि क्यों वह चाहकर भी निकिता को अपनी साइड क्लियर नहीं कर सकता, ना ही उसके करीब जा सकता है और ना ही उसके साथ अपने दिल की तकलीफ शेयर कर सकता है, क्योंकि वह तो खुद ही अपनी दर्द और तकलीफ से जूझ रहा है। पर यही कारण था कि उसे दिन निकिता को इतनी सीरियस इंजरी हो जाने के बावजूद रुद्र ने उसे अपना ब्लड डोनेट नहीं किया था और इसीलिए मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मैं जानता था इस सच को जानने के बाद तुम्हारा और निकिता का क्या रिएक्शन होने वाला है। मैं अगर तुम्हें सच बता भी देता तो सच जानने के बावजूद तुम निकिता को कुछ बता नहीं पाती, वरना वह टूट जाएगी और तुम सच और झूठ के दायरे में फंस कर रह जाओगी, क्योंकि दोनों ही तरीके से निकिता का टूट कर बिखरना पक्का है। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अक्षत की तरफ देखते हुए भरे हुए गले से कहा, लेकिन अक्षु यह सब कैसे? वह इस वायरस के कांटेक्ट में कैसे आया? क्या रुद्र ने निकिता को धोखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी के सवाल को सुनकर अक्षत ने एक ठंडी सांस लेते हुए बताया, जान आज से लगभग 2 महीने पहले अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, जहां वह अपने रिपोर्ट्स के सैंपल देकर वापस घर आ रहा था, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट उसे 3 दिन बाद मिलने वाली थी। और 3 दिन बाद जब वह रिपोर्ट उसे मिली, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसमें वह HIV पॉजिटिव था। यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ रुद्र भी नहीं जानता। सच्चाई जानने के बाद वह टूट कर बिखर चुका था। उसे अपनी रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक बार दोबारा हाई लेवल पर अपना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट उसे 45 दिन के बाद मिलने वाली थी, जो यह क्लियर कर सकता था कि रुद्र को यह बीमारी है या नहीं। और अब तक उसे निकिता से दूरी मेंटेन करनी थी, इसलिए वह लगातार काम का बहाना बना रहा था ताकि वह निकिता से दूर रहे। वह नहीं चाहता था कि उसका यह इन्फेक्शन निकिता को हो, लेकिन निकिता को धीरे धीरे यह शक होने लगा कि रुद्र कुछ बदला हुआ सा है, इसलिए उन दोनों के बीच के झगड़े बढ़ते गए। निकिता को यह शक हो रहा था कि रुद्र के कहीं और अफेयर है। रुद्र के लिए भी फिलहाल यह मौका सही था। निकिता की गलतफहमी ही शायद उसकी जान बचा सके, इसलिए वह भी इस बात को चाहकर भी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि वह अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन निकिता हमारे पास आ गई और उसके कहने पर मुझे रुद्र के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी मिली। तो मुझे रुद्र के बारे में यह सब पता चला। इस बारे में मैंने रुद्र से बात भी की थी, ताकि वह निकिता को सच्चाई बता दे और अपनी प्रॉब्लम अपनी तरफ से क्लियर करे। लेकिन रुद्र फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं था और उसने भी मुझे यह सच्चाई छुपाने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा जब तक यह सही रिपोर्ट नहीं आती वह तब तक वेट करेगा, क्योंकि अगर वह सचमुच इन्फेक्टेड निकला तो निकिता को उसकी लाइफ से जाना होगा, ताकि वह अपनी लाइफ किसी और के साथ आगे बढ़ा सके। रुद्र उसकी नज़र में एक बेवफा ही बनकर रह जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा, क्योंकि यह बात तो दुनिया जानती है कि अगर वह सचमुच इन्फेक्टेड हुआ तो 8-10 साल में उसकी जान तो वैसे ही चली जाएगी। रुद्र ने मुझे अपनी कसम दी थी कि जब तक वह खुद कुछ डिसाइड ना कर ले मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी बात सही लगी थी। एक इंसान के लिए दूसरे की ज़िंदगी का बर्बाद होना ठीक नहीं है। और बुरी न्यूज़ यह है कि कुछ दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें यह क्लियर हो गया है कि उसे सचमुच HIV है। यानी निकिता और रुद्र अब एक नहीं हो सकते। निकिता को उसकी लाइफ से जाना होगा, चाहे उसके लिए रुद्र को हमेशा के लिए निकिता की नज़रों में एक धोखेबाज ही बनकर क्यों ना रहना पड़े। और इसलिए अब सच और झूठ का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि दोनों ही कंडीशन में निकिता और रुद्र का रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है। अक्षत से पूरी सच्चाई जानने के बाद खुशी को निकिता और रुद्र के लिए बहुत बुरा लग रहा था, खास तौर से रुद्र के लिए, जिसे खुशी ने बहुत ही गलत समझ लिया था। खुशी को अपनी सोच और किए पर पछतावा हो रहा था। आखिर वह कैसे रुद्र को एक बेवफा और धोखेबाज समझ सकती है। खुशी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह अक्षत के सीने से लगकर रोते हुए बोली, अक्षु यह क्या हो गया, यह क्या हो गया अक्षु, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे तो अच्छा मैं सच जानती ही नहीं। मैंने रुद्र को क्या कुछ नहीं कहा। मुझे लगा उसने निकिता के साथ प्यार के झूठे वादे किए हैं, लेकिन वह उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। निकिता का दर्द तो हम सबको नजर आने लगा, लेकिन रुद्र के ऊपर क्या बीत रही है इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी सीरियस और बड़ी मुसीबत में भी आज जब उसे हम सबके सहारे की जरूरत है, वह अकेला है। न जाने उसका ख्याल कौन रखता होगा, न जाने वह अपनी तकलीफ किसके साथ शेयर करता होगा। अक्षु, अक्षु मुझे रुद्र से मिलना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है अक्षु। कहते हुए खुशी अक्षत के सीने से लिपट कर रो रही थी, और खुशी को इस तरह रोता हुआ देखकर अक्षत उसे अपने सीने से लगाए हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता जान। प्रॉब्लम अब रुद्र की नहीं बल्कि निकिता है। उसे संभालना अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सच तुम्हारे लिए जितना कड़वा है उससे कहीं ज़्यादा कड़वा निकिता के लिए होने वाला है। और इसलिए रुद्र चाहता है कि निकिता की लाइफ में उसे संभालने वाला कोई आ जाए जो उसके दिए हुए दर्द से निकिता को बाहर निकाल सके। अक्षत की बातों को सुनकर खुशी हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगी, तो अक्षत ने एक ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाया। निकिता इस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं होगी अक्षु। मैं मानती हूँ यह सच बहुत कड़वा है, लेकिन मेरे ख्याल से निकिता को यह सब पता होना चाहिए। रुद्र उसका पति है, वह उसे प्यार करती है। इस कंडीशन में वह रुद्र को कैसे छोड़ सकती है। सच जानना उसका हक है जो हम उसे नहीं छीन सकते। खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें सच बता दिया है जान। अब तुम्हें यह सच निकिता से छुपाना है या उसे बताना है, यह तुम्हारा फैसला है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें खुद को संभालो, और प्लीज़ इस तरह रोना बंद कर दो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अक्षत ने धीरे से अपने होठों से खुशी के आंसुओं को उठा लिया, और खुशी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वह अक्षत के सीने से लग गई, क्योंकि उसे इस वक्त खुद को काफ़ी इमोशनली वीक महसूस कर रही थी। यह सच उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। अक्षत ने खुशी को काफ़ी प्यार से कंसोल किया था। वह जानता था खुशी काफ़ी इमोशनल है, ख़ास तौर से अपने दोस्तों के लिए, और निकिता तो उसके लिए दोस्त कम बहन ज़्यादा थी। भले ही अक्षत निकिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन वह निकिता से नफरत भी नहीं करता था। हाँ, वह अपने इमोशंस को शो नहीं करता था, लेकिन दूसरी ओर निकिता उसके लिए भी काफ़ी स्पेशल थी। उन दोनों ने खुशी अक्षत के लिए बहुत कुछ किया था। मुझे यूं ही अक्षत के सीने से लगे हुए रोते रोते ना जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद अक्षत को अपने सीने पर खुशी की भारी सांस महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर उसने धीरे से अपना चेहरा झुकाकर खुशी के चेहरे की तरफ देखा तो खुशी सो चुकी थी। अक्षत ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे। अक्षत ने खुशी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, मुझे मालूम था यह सच तुम लोगों के लिए एकदम सदमे से कम नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो आज तुम्हें सब बातें बताकर मुझे भी बहुत हल्का महसूस हो रहा है जान। आई होप तुम्हारी दोस्त भी सच को एक्सेप्ट कर पाए। मोहब्बत का दर्द मुझसे बेहतर कौन जानेगा जान। मैं रुद्र की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और शायद निकिता की भी। कहते हुए अक्षत दिल ही दिल में काफ़ी परेशान था कि तभी अचानक ही उसे बालकनी से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर अक्षत धीरे से अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ गया। उसने बालकनी की रेलिंग के पास खड़े होकर देखा तो शिवाय की गाड़ी जिंदल विला में एंट्री करती है। शिवाय को एक बार फिर जिंदल विला में देखकर अक्षत की भौहें तन गई कि तभी उसने देखा शिवाय अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी बाहों में बेहोश निकिता को लिए जिंदल विला के अंदर ही आ रहा था। हॉल में आकर उसने निकिता को हॉल में बने सोफे पर लेटाया ही था कि तभी अक्षत की कोल्ड वॉइस उसके कानों में गई, जब ले ही आए हो तो उसे उसके कमरे में सुला दो। अक्षत की इस आवाज़ को सुनकर शिवाय ने अपनी नज़र उठाकर सामने कॉरिडोर की रेलिंग के पास देखा तो अक्षत अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन कॉरिडोर में खड़ा हुआ था।
अक्षत की कमांड को सुनकर शिवाय ने एक बार फिर निकिता को अपनी बाहों में उठाए हुए उसके कमरे में जाकर सुलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कमरे से बाहर आया। वह अपना सर झुकाकर अक्षत से माफ़ी मांगते हुए उसे लगभग ग्रीट करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, वह दरअसल मिसेस सिंघानिया, फिलहाल तुम जा सकते हो। कहते हुए अक्षत ने बिना शिवाय की तरफ देखे अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। अक्षत के ऑर्डर को सुनकर शिवाय उसे जाता हुआ देखता ही रह गया, लेकिन फिर वह बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ जिंदल विला से निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ रुद्र की मलहम पट्टी के बाद एंथनी ने उसे उसके विला ड्रॉप कर दिया था। अक्षत के ऑर्डर पर एंथनी 24 घंटे रुद्र के आसपास ही रहता था, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वह रुद्र का ख्याल रख सके। एंथनी रुद्र को सहारा देते हुए विला के अंदर तक लेकर आया, क्योंकि रुद्र के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। उसके हाथों और चेहरे पर कुछ जगह पर बैंडेज हुई थी, क्योंकि रुद्र ने गुस्से में आकर जब कांच की टेबल को अपने पंच से ब्रेक किया था, कांच के कई टुकड़े उसके चेहरे और माथे पर लग चुके थे, जिसका एहसास शायद उसे भी नहीं था, लेकिन उसका हाथ काफ़ी हद तक घायल हो चुका था। एंथनी रुद्र को सहारा देते हुए उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। तभी रुद्र ने एंथनी के हाथों से खुद को झटक कर छुड़ाते हुए नशे भरी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन सर, आप इस तरह, आई मीन, कहते हुए एंथनी थोड़ा परेशान था कि तभी रुद्र अपने लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने कहा ना जाओ, अब तो यह ज़िंदगी मुझे मौत तक अकेले बितानी है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, जिसकी थी उसे तो मैं खुद ही खुद से अलग कर रख चुका हूँ। अब तो इस सारी दुनिया में मेरे पास सब कुछ रहकर भी कुछ नहीं है। तुम जाओ, मैं जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। और इतना कहकर रुद्र अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे के अंदर चला गया। कमरे में आकर वह अपना जैकेट और शर्ट खोलते हुए फ्लोर पर फेंक देता है और अपने ही कमरे में रखे हुए एक बियर की बोतल को अपने हाथों में लेकर बालकनी की तरफ चला गया, जहां वह चांद को देखते हुए ना जाने कितनी ही बियर अपने गले के नीचे उतार चुका था। लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। हर एक गुजरते वक्त के साथ उसकी आंखों के सामने निकिता की आंसुओं से भीगी हुई आंखें आ रही थी। निकिता का दर्द भरा चेहरा, उसके सवाल जो हर पल उसके कानों में गूंज रहे थे, और इसके साथ ही सिवाय का निकिता के लिए फिक्र करना, जिन्हें याद करते हुए रुद्र का दिल दर्द से फटा जा रहा था। अपना ही प्यार, अपनी ही बीवी को किसी और की बाहों में देखकर उसके ऊपर क्या बीत रही थी, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। रुद्र ने अपने दर्द को कम करने के लिए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन उसकी बंद आंखों के सामने भी सिवाय और निकिता की नज़दीकियां ही आ रही थी। न जाने क्यों सिवाय की आंखों में वह निकिता के लिए चाहत देख सकता था। आखिर वह एक मर्द था। दूसरे मर्द की तड़प किसी अनजान लड़की के लिए वह बहुत अच्छे से समझ सकता था। यह बात उसकी बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन न चाहते हुए भी किस्मत ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसे यह बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वरना अपनी बीवी के लिए किसी और के दिल में चाहत देखकर उसका खून इस हद तक खोल चुका था कि उसका बस चलता तो वह सिवाय को उसी वक्त ख़त्म कर देता। आखिर किसी और मर्द की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि उसकी बीवी को उसके ही आंखों के सामने छुए, उसे अपनी बाहों में ले। इन बातों को याद करते हुए रुद्र अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। उसने अपने हाथों में ली हुई बियर की बोतल पटक कर फर्श पर फोड़ दी, और अब वह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए इस बालकनी में रखे हुए एक वायलिन को अपने हाथों में ले लेता है। रुद्र को इस बात का ख्याल ही नहीं था कि नशे में ही वह फर्श पर पड़े हुए कांच के टुकड़ों पर चल रहा है। उसके नंगे पैर जब भी कांच पर पड़ते खून की फुहार उसके पैरों से निकलने पर लगती, वह कांच अंदर तक उसके पैरों में धंसते जा रहा था। लेकिन रुद्र इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वायलिन को अपने कंधे पर रखता है, और अब वह एक दर्द भरा म्यूजिक वॉल्यूम प्ले करने लगता है। उसके साथ ही वह अपने भरे हुए गले के साथ दर्द भरी आवाज़ में गाना गाने लगा, और इसके साथ ही वह निकिता के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहा था। जब जब निकिता उसके साथ मुस्कुराती थी, उसकी प्यारी हरकतें, रुद्र के लिए निकिता का प्यार, हर वह बात जिसने उसे हर पल निकिता से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। पास आए दूरियां फिर भी काम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीन ये अधूरी, ये ज़रूरी जा मिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती वही मंजिले मंजिले रंग थे। नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था यह जहाँ, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिखा के छोड़ गया तू।
कहाँ हमारी अधूरी कहानी। रुद्र वायलिन बजाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, और हर पल के साथ जो भी उसने निकिता को दर्द और तकलीफ दी, जब जब निकिता उसके लिए रोई, उस सवाल को पूछा, और रुद्र चाहकर भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, याद करते हुए रुद्र का दिल दर्द से फटा जा रहा था। रुद्र के दर्द भरे वायलिन की आवाज़ सिंघानियां बिला के ही एक कमरे की बालकनी में खड़ा एंथोनी सुन और देख रहा था। रुद्र को इतनी दर्द और तकलीफ में तड़पते हुए देखकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। एंथोनी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह इस दर्द को शायद महसूस कर सकता था। प्यार का ये सफ़र खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा, डोलियां हैं सजी, खुशबुएं हैं हर कहीं। वायलिन बजाते हुए रुद्र दर्द और तकलीफ से फर्श पर गिर गया, और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बेहोश होने से पहले उसके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही शब्द थे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ निकी, आई लव यू निकी। कहते हुए रुद्र अपने आखिरी शब्दों के साथ ही फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके साथ ही उसके जख्मी पैरों से खून बह रहा था, जिसमें कई कांच चुभे हुए थे। उसके हाथों में वायलिन के तार लग चुके थे और उसके जख्म ताज़ा हो गए थे। बेहोश आंखों से आंसू बह रहे थे, लगभग हाथ और पैर पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे, जिसे देखकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ एंथोनी अचानक ही जोर से चीख पड़ा, रुद्र सर। और अब वह तेजी से रुद्र के कमरे की तरफ दौड़ा।